नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आम का सीज़न चल रहा है और बात हो जाए आम के अचार की तो क्या कहने। तो आज मैं लाई हूँ 5 केजी जो आम आम बाज़ार से ख़रीद करके। तो वो दो देसी हैं, यूपी वाले। जो बड़े वाले आम हैं वो नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी डालते हैं ना तो आम का अचार जो हमारे यहाँ देसी होता है वही डालते हैं। तो दोस्तों, आज आम का अचार डालने वाले हैं, तो पूरी रेसिपी देखिएगा, मिस मत कर दीजिएगा। नहीं तो आपको ना वो पूरा जो है प्रोसेस है वो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं आम का अचार बनाने की रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों, ये देखिए मैं लेके आई हूँ मार्केट से 5 केजी जो आम। तो इस बार आंधी में जो टूटे हुए आम थे ना तो बहुत अच्छे मिल गए हैं और बड़े बड़े भी काफ़ी हैं। तो इस बार मैं जल्दी ले आई गई थी, मैंने सुबह सुबह, अच्छी मार्केट में मिल जाएगा। तो ये देखिए बड़ा है, अच्छा अच्छा आम है। तो मैंने इनको धो करके सुखा लिया है, और जैसे आप पहुँच भी सकते हैं, मैंने सुखा लिया है। रखे रहे थे थोड़ी देर के लिए तो आपने आप सूख जाते हैं, पानी जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। देखिए मैंने काट भी रखे हैं, ये देखिए काट के रखे हैं 4 पीसों में, क्योंकि जो बच्चे हैं ना ख़राब कर देते हैं अचार को। तो मैंने 4 पीस ही हमेशा करती हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैंने लिया है मेथी, 100 ग्राम मेथी है, और ये 100 ग्राम के करीब ही सौंफ है। सौंफ भी अच्छी वाली है, और ये 50 ग्राम जीरा है। तो इनको हम भून लेंगे, मेथी को हम भून लेंगे अच्छे से, क्योंकि मेथी है ना थोड़ा सा देर तक ये भून पाती है, क्योंकि ये अगर ज़रा सी भी कच्ची रहेगी ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारा जो अचार है उसमें ख़राब हो जाता है। तो इसको ज़रा भूनना अच्छे से पड़ता है। और देखिए अभी तो ये भुनी नहीं है, थोड़ी देर हुई है, इसको कम से कम 2-3 मिनट लग जाते हैं इनको भूनने में। और जितनी जो हमारी मेथी है वो भुन जाएगी उतनी ही अच्छी रहेगी। तो दोस्तों देखिए भुनने तो भुन ही चुकी है दोस्तों, थोड़ी देर और है बस। और अचार का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। और ये देखिए अब डालेंगे इसमें हम सौंफ, इसको भी अच्छे से भूनेंगे, इसको ज़्यादा देर नहीं भूनना है। तो कोई कोई कहता है ना कि हमारे जो अचार हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कोई कहता है हमारे अचार ऐसे ख़राब हो जाते हैं, अपनी अपनी धारणा है। और हमारी जो चाचा चचिया सास है वो बोलती थी कि हमारे अचार में कीड़े पड़ जाते हैं। उनके हाथ में ही ऐसी कोई बात है कि उनके हाथ से छुआ हुआ जो अचार होता था उनमें कीड़े पड़ जाते थे। तो वो बहुत कम डालती थी जो अचार है। और अब डालेंगे हम इसमें जीरा, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इससे जो सुगंध है वो बड़ी अच्छी आती है भुने हुए जीरे से अचार में। और सबसे ख़ास बात ये है कि जो पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और पेट के लिए जो जीरा है बहुत ही अच्छा पावरफुल है। तो दोस्तों इसमें ख़ास बात ये है, सिरका भी डाल देते हैं, और नींबू का जो रस है वो भी डाल देते हैं, जो हमारा अचार है ज़्यादा दिन टिक जाए। और किसी किसी के हाथ से तो ऐसा होता है वो कैसे भी डाल दे तो अचार टिका रहता है, उसमें तेल डालो या ना डालो। मेरी माँ है वो तो किसी का भी अचार डाल देती, यहाँ तक कि बैगन है ना, खीरा, उसका भी अचार डाल देती, ना उसमें ऑयल डालती ना कुछ। और आम जो अचार है ना लंबे समय तक टिका रहता था, चाहे किसी का भी अचार हो। उनके हाथ में ही वो बड़ी बात है मेरी मम्मी के में। तो दोस्तों ये देखिए भुन के तैयार हैं हमारे मसाले। तो अब इनको डालेंगे हम आम में। तो हल्दी मैंने देखिए ली है, 100 ग्राम हल्दी है, और ये देखिए आधा केजी के थोड़ा सा कम है इसमें नमक। ये देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने बड़ा बर्तन इसलिए लिया है कि जो हिलना डुलना हो जाए कट्टी का।
तो कट्टिया को जो ना हिलना बहुत ज़रूरी है, इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपस में जो मसाले मिल नहीं पाएंगे तो जो हमारा अचार है वो सही नहीं रह पाएगा। तो और इसको हम अच्छे से हिलाएंगे और फिर इसको 2-3 दिन के लिए हम रखेंगे धूप में भी रख सकते हैं, आप घर में भी रख सकते हैं। मैं रखूँगी इसको रसोई में ही, क्योंकि बाहर बंदर बहुत रहते हैं हमारे। दोस्तों, अचार बनाने के लिए छोटी छोटी सी बातें हैं जो उनका ध्यान रखिएगा। सिरका ज़रूरी है, और उसमें जो हम जैसे बर्तन में किसी में रखने वाले हैं, कांच का हो या प्लास्टिक का हो, जो भी हो, वो ढंग से साफ़ हो और सूखा हुआ हो, तो उससे जो हमारा अचार है लंबे समय तक टिक जाता है। और अगर चाहे तो आप एसेंस जो होता है वो डाल सकते हैं, एसिटिक एसिड डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो सिरका डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नींबू 7-8 नींबू को निचोड़ करके डाल सकते हैं, जिससे भी हमारा जो अचार है वो लंबे समय तक टिकता है। और ख़ास बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है नमक। अगर हमारे अचार में नमक सही मात्रा में अगर पड़ेगा ना, तो हमारा अचार कुछ भी नहीं ख़राब होगा। हाँ दोस्तों, अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी जो हमारा जो अचार है वो ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना, नमक की मात्रा ज़्यादा होने से ना वो गल जाता है, ऊपर की जो चमड़ी होती है ना वो गल जाती है ना, तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो उसका ख्याल रखें। 5 केजी अगर हमारा जो आम है तो उसमें हम आधा केजी नमक डाल सकते हैं, और उससे ज़्यादा है तो 1 केजी। कैसे? उसमें खटास ज़्यादा होती है ना, तो हमारा जो अचार है उसमें नमक ज़्यादा पड़ता है। तो क्वांटिटी का हिसाब जो है सही रखें। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा जो पीसेस हैं कितने अच्छे हो गए हैं। इनका सारा पानी निकाल के मैंने 4-5 घंटे की इनको धूप दिखाई है, और काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं। जो पीसेस हैं काफ़ी अच्छा हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें आम के अचार बनाने की विधि जो है कैसे। फिर पहले डालेंगे इसमें सौंफ, जो सारा मसाला एक साथ ही डालना है, कैसे भी डाल दीजिए। फिर जीरा है भुना हुआ, इसको मिक्स करेंगे, ये भी डाल देंगे। और ये सौंफ है दोस्तों, हरी हरी लग रही है। और ये है सरसों। हमारे यहाँ जो है ना वो पीली वाली सरसों कम ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ काली सरसों होती है, तो हम काली सरसों का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पीला अचार करने के लिए थोड़ी सी हल्दी का हम जो इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। ये है मेथी, मेथी को भी इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी मेथी मैंने बचाई है, क्योंकि मेरे को किसी चीज़ के लिए और ज़रूरत है। ज़्यादा मेथी कड़वा कर देती है अचार, तो थोड़ी सी मैंने बचाई है। और अब हम डालेंगे 2 पिंच की तरह हींग। तो अब डाल देंगे जी काला नमक है। तो काला नमक से ना जो अचार का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ढेले वाला अचार मिल जाए ना, वो मिल जाता है ना नमक, तो वो और ही बढ़िया होता है। पर ये पिसा हुआ है, गौरव मेरा पिसा हुआ ही ले आया, तो मैंने चलो कोई बात नहीं। फिर इसमें हल्दी तो पहले ही की मिली हुई है, पर वैसे भी मैं थोड़ा सा हल्दी और मिला देती हूँ, क्योंकि जो मेरे को पीला पीला अचार है ना वो बहुत अच्छा लगता है। इसमें डालेंगे कलौंजी, और इसको क्या बोलते हैं, मंगरेल बोलते हैं। ये देखिए, और इसको मैंने, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर सफ़ेद वाला, जो हमारा अभी से ऐसे इसलिए डाल रही हूँ कि जो हमारा जो अचार है वो ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये बहुत महंगा आता है, महंगा नहीं आता, बहुत सस्ता आता है। 20-30 रुपए की बोतल आती है, आप जब मंगा लीजिएगा थोड़ा सा 2-3 ढक्कन डाल दीजिएगा, बस आप टेंशन से फ्री हो गए, आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा अभी मामूली तेल, सरसों का कच्चा ही डाल रही हूँ। हमारे यहाँ कच्चा डाल देते हैं, इसको पका गरम करके भी डाल देते हैं। नो टेंशन, आप जैसे भी डालेंगे अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा नमक और डालेंगे, क्योंकि हमारा जो उसमें पानी निकाल देते हैं ना सुखाने के लिए अचार को, तो उसमें जो नमक है वो निकल जाता है, तो एक्स्ट्रा नमक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अचार हमारा ज़्यादा दिन तक टिके रहे उसके लिए।
तो ये देखिए अब अच्छे से जो कलछी होती है ना उससे थोड़ा सा मिक्स नहीं हो पाता, तो मैं हमेशा ना जो बड़े तसला में ही जो अचार है उनको मिलाती हूँ, कैसे कि अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और साफ़ हाथ होने चाहिए, साफ़ सुथरे सूखे हाथ होने चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए पानी की बिल्कुल भी। और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, बिल्कुल एक एक पीस में जो मसाला अच्छे से बैठ जाए। और अगर नहीं बैठता है ना तो खाली खाली पीसेस लगते हैं, तो वो अचार जो है सही नहीं लगता है। तो अचार को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी बहुत ही अच्छे से। देखिए इतना मतलब जो ये जो अचार होता है मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। जो भरवा अचार होता है वो भी मैं कभी कभी बनाती हूँ, हर वक्त नहीं बनाती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। वो मुझसे पीसेस जो होते हैं उसके नहीं कट होते हैं, बड़ी बड़ी आम होते हैं ना, उसको काटने के चक्कर में मेरे को बड़ा बुरा हाल हो जाता है। तो मैं ऐसे पीस करके ही अचार डालती हूँ दोस्तों। तो देखिए बन के तैयार है हमारा। जो हमारी डालने की रेसिपी है, विधि है, वो आपको अच्छी लगी है, कैसी लगी पहले तो कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करके द्वारा बताइएगा कि हमारा जो अचार है वो बनाने का कैसा है। तो हमारे यहाँ देसी स्टाइल से ही दोस्तों पड़ता है अचार, कोई नया वो नहीं है इसमें। तो जैसे भी हमारे घर में जैसा पड़ता है वैसे ही मैंने दिखाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।